सो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि कराची में हो गया है थोड़ा सा सर्द मौसम और जो है थोड़ी ठंडी ठंड हो गई है। तो हम जो है वो इस वक्त जो है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देखें हम अंडर पास से जा रहे हैं और हम ऑटो में सफ़र कर रहे हैं और अभी जो है वो हम अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। तो अभी हम आपसे आगे ज़िक्र करेंगे कि हम जो है वो इस वक्त ऑटो में बैठ के और सर्दी की रात है और जो है वही बहुत ठंड लग रही थी रास्ते में और हम कहाँ जा रहे हैं। सो व्यूअर्स, आपने देखा हम कहाँ आए हुए हैं। जी हाँ, आज मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर। थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई है, ठंड बढ़ गई है और जो है हम यहाँ देखें एक दिन स्टे करेंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा तो मैं इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई जो है वो यूट्यूब पे नहीं आना चाहता। तो जब बस ये है कि मैं अपनी फैमिली की ही बना सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता कि किसी के घर आप आए हैं तो जो है आप उनको वीडियो में लें। अगर उनकी इजाज़त नहीं है, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो जो है वो नहीं आना चाहते तो नहीं आए, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यह है कि छुपके छुपके बना लेंगे, हम उनकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे। यहाँ देखें ये जन्नत जो है वो छुप रही हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ आते ही इन सब लोगों ने जो है वो खेलना शुरू कर दिया। बच्चों ने हफ्सा को देखें। बस थोड़ा दूर का सफ़र कर आए हैं तो थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पर जो है वो आराम करने के लिए लेट गई हूँ और जो है वो थोड़ा दूर का सफ़र है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र है। और यहाँ जो देखें डिनर तैयार है और टेबल पे सब वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ हमने जो है वो फिर खाना खाया और खाने में जो है वो निहारी, आलू की कतलियाँ और कुरमे का बहुत अच्छा सालन था। और आपको पता है जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो है वो भूख ज़्यादा लगती है। तो बस हमने फिर जल्दी से खाना खाया। यहाँ अगर इनके हो गया है कान में दर्द, भी डालेंगे ड्रॉप तो फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और हवा लगी है रास्ते में तो इस वजह से इनके जो है वो कान में दर्द हो गया है। जानते हैं आप? और अब आ गई थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चाय और जो है खाना खाने के बाद हमने चाय पी। और जैसा कि आपने देखा और हम जो है उसके अचानक कान में दर्द हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कान में जो है वो अचानक से इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि वो रोने लग गया था। फिर हमने जो है वो उसकी ड्रॉप मंगाया है अभी, तो ड्रॉप डालेंगे इंशाल्लाह उसे आराम आ जाएगा। यहाँ देखिए ये फ़ीडर रखी है, इतनी खूबसूरत लग रही थी मुझे ये, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ जो है वो देखें ये फ्रेम में जन्नत हैं और ये जन्नत जब छोटी थी, ये जब की पिक्चर है। और यहाँ जो है वो हम लोग चाय जो है वो एंजॉय कर रहे थे। सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों में कॉफ़ी भी अच्छी लगती है लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग चाय पी रहे थे। और यहाँ जो है वो देखें अरहम जो थे वो ब्लॉक से खेल रहे हैं और जो है यहाँ जन्नत भी है। और जन्नत को दोबारा दिख गया था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये फिर छुप रही है और जो है वो कैमरे से जो है थोड़ा शाय फ़ील कर रही थी। और मुझे नहीं पता ये क्यों शाय कर रही है, हालांकि आती है अक्सर। सो व्यूअर्स, चाय एंजॉय कीजिए हमारे साथ, आप भी पीजिए और जो है बहुत मज़ा आ रहा है। और आपको पता है जैसे कि सर्दी का मौसम आ चुका है
और इनके घर में तो आ गया है मौसम, हमारे घर में तो फिर भी देर से आता है और पहले इनके घर में आती है सर्दी। तो जिस एरिया में अभी हम हैं वहाँ जो है वो खुला एरिया है, तो यहाँ जो है वो ठंड ज़्यादा हो जाती है। एक गया? नहीं गया। गया एक? बिल्कुल भी नहीं गया। हो गया। यहाँ जो है वो वसीम ने अरहम के कान में ड्रॉप डाल दिया था और उसने इतना उधम मचाया हुआ था, उसके कान में अचानक तकलीफ़ हो गई थी और कान के दर्द की तकलीफ़ जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। और यहाँ देखें इसके हमने ड्रॉप डाल दिया था और इसको कहा कि बस अब तुम लेट जाओ। और वैसे भी ये सुस्त हो गया था बहुत ज़्यादा, और जो है वैसे ये खेलता है और सही रहता है, बिल्कुल खुश रहता है, लेकिन इसके जो है कान में दर्द की वजह से देखें ये जो है वो सुस्त हो रहा था बहुत, और फिर ये ड्रॉप डाल के बस लेट गया था। तो व्यूअर्स, हम आए थे यहाँ पर एंजॉय करने और बहुत सारा मज़ा करने, मगर अरहम ने अपने कान में जो है वो दर्द कर लिया है। व्यूअर्स ये देखें, सो व्यूअर्स हम जो हैं वो हम आए हुए हैं सर्दी वाली जगह पे, बर्फ़बारी हो रही है यहाँ। तो व्यूअर्स यहाँ देखें, हम लोग जो है वो अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अपना नाम बताएं सबको। जन्नत जी वही जन्नत, और जो है ये कह रही हैं जन्नत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। यहाँ जन्नत ने जो है वो खेल खेल में अपना पार्लर बना लिया था और वो मुझसे कह रही थी कि आप जो है वो पार्लर में आइएगा, मैं आपके जो है वो बाल बनाऊंगी और आपके साथ खेलूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो है वो हमारा हेयर स्टाइल बनाएंगी, है ना जन्नत? तो फिर स्टार्ट करें। यहाँ जो है जन्नत मेरा हेयर स्टाइल बनाने के लिए ये देखें मुझे बालों में कॉम्ब कर रही हैं, और यहाँ इनका जो है वो हेयर स्टाइल बन रहा था। और जो है वो वैसे ये बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाती है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, तो मैंने कहा कि अच्छा सा हेयर स्टाइल ही बनाएगी, इस वजह से जो है वो मैं बनवा रही थी इससे। और जो है इनका शौक़ भी पूरा हो रहा था यहाँ पर। और जो है यहाँ इन्होंने जो है वो काफ़ी थोड़ी मेहनत के बाद मेरे जो है वो 2-3 हेयर स्टाइल बनाए, और जो है ज़बरदस्त किस्म के और अच्छे भी लगे। और जब कभी पार्टी में जाना होता है तो मुझसे हेयर स्टाइलिंग नहीं होती है और मुझे बड़ा प्रॉब्लम भी होता है। यहाँ जो है वो मैं आपसे एक बात भी कहना चाहूँगी कि बचपन से ही बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो पता चल जाता है कि वो किस चीज़ में जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ड्राइंग में जो है उनका इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चियाँ जो है वो मेहंदी में इंटरेस्ट लेती हैं, उनको बहुत शौक़ होता है, बचपन से ही उन्हें मेहंदी पकड़ना आती है और डिज़ाइनिंग करना आती है मेहंदी से। और बाज़ बच्चे जो हैं उनको पायलट बनने का बहुत शौक़ होता है, जो बचपन से ही जैसे आर्मी में जाने का, फ़ौज में जाने का। तो ये सारे शौक़ जो होते हैं वो हमारे एक्चुअली जो हैं वो बचपन से ही हमारे अंदर होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि सब बोलते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, बड़े होकर क्या बनोगे। तो ये थिंकिंग जो होती है, ये एबिलिटीज़ जो होती हैं वो बचपन से ही बच्चे के अंदर ख्वाहिश होती है, और वो उस वक़्त उस ख्वाहिश को जो है अगर ना भी बताएं, लेकिन उनके अंदर बचपन से ही वो सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, हम किस चीज़ में अच्छे हैं। ये उनका अपना ख़ुद का जो है वो तजुर्बा होता है कि हम ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो जब भी कभी पेरेंट्स से जो है वो बच्चे जो हैं वो
किसी भी जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो उनको कहते हैं साइंस लें, इंजीनियरिंग लें, कुछ जो है वो टेक्निकल की तरफ जो है वो ज़बरदस्ती जो है बच्चों को मादा करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर ख़ुद क्या क्वालिटी है वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा जो ख़याल है वो सबका ऐसा ही ख़याल हो, लेकिन बहुत काफ़ी हद तक यही बात होती है। यहाँ देखें, जन्नत ने मेरे जो है वो हेयर स्टाइल बनाए हैं यहाँ पर, और मुझे अच्छे भी लगे। और यहाँ ये जो है वो बस मुझे मेकअप शेकअप भी कर रही थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो आप कर लो अपना शौक़ पूरा। और जो है अरहम जो थे वो सो चुके थे यहाँ पर क्योंकि उनके कान में दर्द हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सहर वसीम ब्लॉग। सो व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से हमेशा की तरह। और जो है अभी हो गई है हमारी सुबह, और सुबह का नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं हमारे नाश्ते में क्या क्या है। भी करेंगे हम सुबह का नाश्ता और वो भी आपको दिखाएंगे कि हमारे नाश्ते में क्या है। और अभी देखते हैं नाश्ते में क्या बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ अब हम सब जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता की टेबल पे मैं यही बता रही थी कि मुझे रात में जो है वो बिल्कुल नींद नहीं आई और मुझे बहुत मुश्किल हुई सोने में। मैं बहुत कम वक्त के लिए सोई थी क्योंकि मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, और बहुत जो है कोशिश करी मैंने सोने की, लेकिन ठंड भी लग रही थी मुझे, और अभी भी इस वक्त मुझे ठंड फ़ील हो रही थी। मुझे बहुत सर्दी लगती है, और सर्दियों में यही प्रॉब्लम होता है कि जो है वो शायद आप लोगों के भी ऐसा होता हो कि कोई फ़ैन चलाता है और कोई फ़ैन बंद करता है, तो यहाँ पे भी यही रहता है। और बच्चे जो है वो फ़ैन भी चलाते हैं, ओढ़ के भी सोना है, और मुझे बहुत सर्दी है। वीकनेस की वजह से मुझे जो है वो बहुत ठंड लगती है, मेरे हाथ पैर जो हैं वो बहुत ठंडे बर्फ़ हो जाते हैं। और अरहम की वजह से भी थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, उसके कान में दर्द था, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आराम से सो गया था, और जो है सुबह उठ के माशाल्लाह फ़्रेश था वो, उसके कान में दर्द नहीं था, ड्रॉप से आराम आ गया था। तो बस यहाँ जल्दी से हमने नाश्ता किया, और उसके बाद जो है ये अरहम, यहाँ देखें ये सब, ये पूरा घर में खेल खेल हो रहा है। और यहाँ मैं आई थी थोड़ा बाहर बात करने के लिए, लेकिन यहाँ ट्रैफिक का इतना शोर था, तो जो है वो यहाँ मैं बात नहीं कर पा रही। यहाँ इनका ये जो है वो बाहर का एंट्रेंस है जहाँ से घर में दाखिल होते हैं, तो यहाँ इनके स्टेयर से जो छत की तरफ रास्ता जा रहा है, और फिर मैं अंदर चली गई। जी हाँ व्यूअर्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रात को जो है वो सो गए थे, काफ़ी दिन बाद हम आए हैं यहाँ पर, तो बच्चे आपस में जो है वो काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और जो है वो चल रहा था इनका आपस में खेल गेम, और जो है पता नहीं क्या क्या गेम खेलते रहते हैं, और क्या क्या जो है वो पूरा घर जो है इस वक्त खिलौनों से और सब चीज़ों से फैला हुआ है। हर जगह आपको जो है वो खिलौने मिलेंगे, हर जगह जो है इनका जो है वो कुछ ना कुछ बना हुआ है, कहीं किचन बना हुआ है, कहीं बेडरूम बना हुआ है, कहीं कुछ, इतने इन लोगों ने हर चीज़ फैलाई हुई है। और आते ही बस सारी चीज़ों पे अटैक होता है, जितने भी खिलौने होते हैं, जितने ये लोग यानी कि बाहर निकाल सकते हैं फैलाने के लिए, वो सब निकले हैं। अगर मौका लगा तो मैं आपको ज़रूर एक झलक दिखाऊंगी। और यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कोऑपरेटिव मार्केट में पहले आग लगी, और उसके बाद जो है वो ज़ैनब मार्केट में भी आग लगी। तो ये दो हादसे हुए हैं बहुत अफसोसनाक हमारे कराची में, शहर कराची में। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है उन ताजिरों पर जिनका जो है वो मिनटों में जो है वो सब जलकर राख हो गया, और सारा सामान उनका जो है वो जल चुका है, और सारा जो है उनके जो है वो मतलब एक तरह से वो ख़ुद ये बात कह रहे हैं कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। और इतनी खौफनाक आतिश ज़दगी से जो है वो सारा मतलब पूरी मार्केट जल गई है। तो ये बहुत अफसोसनाक है, और इस पर जो है वो वाकई में जो है कोई एक्शन होना चाहिए हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जो है वो दुकानदारों का कहना ये है
कि दुकानों में जो मार्केट में जो आग लगी है वो लगाई गई है, वो लगी नहीं है, खुद से वो लगाई गई है। तो जहाँ ये मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ तक सही हैं, लेकिन आग का इतने बड़े पैमाने पे लगना बहुत ही हैरान कुन जो है वो बात है। तो हम जो हैं वो इस मुश्किल वक्त में और दुख की घड़ी में हम अपने ताजिर भाइयों के साथ हैं, और अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए बहुत आसानियाँ करे और जल्द से जल्द उनके जो है वो मामलात जो हैं वो तय पा जाए। जो भी हुकूमत से उनके जो मुतालबात हैं, जो उनके मतलब नुकसान हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ तो हुकूमत को जो है उनका ख्याल करना चाहिए उस बारे में। तो हम जो है हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द उनके उस नुकसान को जो है वो पूरा करे, और जल्द से जल्द जो है वो उनका दोबारा से जो है वो जिस तरह की रूटीन थी उनके काम की वो शुरू हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी सब दुआ कीजिएगा।